गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी या प्रारंभिक इकाई जिसके हम खंड अर्थात टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, आ, क, प, च आदि। ये क्या है? ये वर्ण हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। उच्चारण एवं स्वरूप के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कुल 11 है। आपने पढ़ा होगा स्वर आ, ई, उ, ए, ओ पढ़ा है ना। तो ये क्या है? ये स्वर हैं। स्वर के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। स्वर के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर भी जो होता है वो स्वर के भेद के अंतर्गत आता है, लेकिन मैंने यहाँ आपको मुख्य रूप से ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में बताया है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। ये कौन से? ये 4 ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर का से तात्पर्य है कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना या 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ ना। तो ये कितने हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 थी और इनकी संख्या कितनी है? 7। कुल संख्या कितनी हो गई मिला के? 11। तो स्वरों की संख्या कुल 11 है। 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर। बच्चों अब हम अयोगवाह के बारे में जानेंगे कि अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह यानी स्वर के योग से चलने वाले वर्ण। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह अंग और आहा जो होता है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्वर के योग से चलने वाले वर्ण होते हैं। सबसे पहले हम अंग के बारे में जानते हैं। अंग को हम कहते हैं अनुस्वर और आहा को हम कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार वर्ण को बोलते समय नासिका से निकलने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो जो नासिका हवा, जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कहीं किसी नाक से या मुंह से हमारी जो है हवा के द्वारा ही वर्ण बाहर आते हैं। तो जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? नासिका अर्थात हमारे नाक से। तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, मंगल, शंख, अंत आदि। विसर्ग आहा को क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग कहा जाता है। यह अयोगवाह किसी भी अक्षर के सामने लगाया जाता है
इसका उच्चारण हा के समान होता है। जब हम आहा का प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ण के सामने तो इसका उच्चारण किस रूप में होता है? हा ध्वनि के रूप में होता है। जैसे नमः, प्रातः, अतः, प्रायः आदि। देखिए जब मैं इन वर्णों को बोल रही हूँ तो लास्ट में हमें हा ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अनुनासिक, हम अनुनासिक के बारे में भी जान लेते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो चंद्र बिंदु, जब आप चंद्र बिंदु आपने देखा होगा तो जो चंद्र बिंदु होती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। नासिका तथा मुख से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। आपने पढ़ा था जो विसर्ग पढ़ा था उसमें आपने देखा, सॉरी काटिए, अनुनासिक। अब हम अनुनासिक के बारे में जानेंगे। अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु आपने देखा है ना, तो जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। नासिका तथा मुख से निकलने वाली, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 बताई गई। जैसे क, ख, च, छ, ट, प, ये क्या है? ये सारे व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के किसी भाग को स्पर्श करके बाहर आते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ होता है छूकर। जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुख से हवा निकलती है वो मुख के किसी एक पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान को स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाते हैं? वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। का से लेकर मा तक एक वर्ण में, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा 5, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। का से लेके मा तक जो है ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य मतलब बीच में होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य, व, र और ल, ये 4 हैं, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या किसे कहते हैं? ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जिन वर्णों को बोलने समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, टकराकर किसी भाग, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकराती है तो क्या होता है? ऊष्मा, गर्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जिन वर्णों को बोलने समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, टकराकर किसी भाग, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकराती है तो क्या होता है? ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है। तो जो वो गर्मी उत्पन्न होती है उसके कारण जो वर्ण होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या रगड़ खाने के कारण, बोलते समय हमारी जिह्वा जो होती है रगड़ खाती है, रगड़ खाने से भी क्या होती है? घर्षण होता है और घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, 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 ह, ये 4 वर्ण जो हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।